गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा पार्ट हिंदी सुलभ भारती का चौथा लेसन नाम है। लेकिन अपने अगर लेसन से जाएंगे तो दूसरा लेसन जिसका नाम है शब्द संपदा, शब्दों का खजाना। संपदा का अर्थ होता है शब्दों का खजाना। इसके लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। ये जो शब्द संपदा है एक तरह का निबंध है, विचारणीय, सोचनीय। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। जन्म 7 अगस्त 1942, गुलबर्गा, कर्नाटक। रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें। अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये पेशे से क्या थे? शिक्षक थे और बहुत अच्छे लेखक थे। दूसरी भाषाओं का ये अनुवाद भी करते थे। जैसे कि अगर कर्नाटक भाषा में कुछ लिखा गया है तो उसको हिंदी में अनुवाद कर लेते थे। और समीक्षा, किसी चीज़ को बहुत बारीकी से सोच विचार कर लोगों के सामने रखना। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। जो हमारा ये पाठ है इसमें लेखक ने क्या बोला है? हम जितना से जितना भाषाओं का ज्ञान अर्जित करेंगे उतना हम शब्दों के बारे में जानेंगे। अलग अलग कौन से शब्द को किस भाषा में क्या बोला जाता है इसकी जानकारी हमको प्राप्त होगी। और बच्चे लोग कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं तो शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। एक एक कड़ी जोड़ के बोलते हैं ना, एक एक मोती जोड़ के माला बनती है। वैसे एक एक शब्द जोड़ के आपका एक पूरा वाक्य बन जाता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते रहोगे तो भाषा आप बोल नहीं पाओगे। तो हम लोग अब आगे लेसन देखते हैं। आदिम अवस्था से, आदिम मतलब बहुत पुराने, जब हमारा धरती शुरू हुआ था, से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। मतलब जो उत्तर दिया गया है कि सारे धरती पे पाए जाने वाले सभी प्राणियों की तुलना में मनुष्य सबसे अलग विकसित मस्तिष्क वाला है। लेकिन फिर भी लेखक बोलते हैं यह उत्तर जो है पूरी तरह से पूरा नहीं है। पूर्ण उत्तर यह है, मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन, सभी सही शब्दों का मिलाना। अगर हम सही शब्दों को एक साथ मिलाते हैं तो एक वाक्य अच्छी तरह से हम बोल लेते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। सही बात है बच्चा। अगर आपके बोली में प्यार की भाषा आती है तो आप मनुष्य से जुड़ जाते हो। लेकिन वही वाक्य, वही शब्द अगर आप कड़वा बोल देते हो तो आप मनुष्य से टूट जाते हो, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट, इसलिए कभी भी हमको जो भी भाषा बोले सही बोले, व्यवस्थित बोले और सही तरीके से बोले। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है।
निर्जीव है, मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान ना हो, अर्थ मतलब जिसका मीनिंग देना, जीवंत मतलब जिंदा रखना। तो फिर उसमें मनुष्य के विविध विविध मतलब अलग अलग तरह तरह के स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित का अर्थ होता है दुखी होना। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की इच्छा, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सात्विक मतलब सच्चाई, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। निष्क्रिय मतलब जिसके द्वारा कोई क्रिया ना किए जाए, बेजा। किंतु कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की। अब यहाँ ध्यान देना बच्चे लोग, हम बोलते हैं ना नसीब में लिखा है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। न्यूटन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला है कि हम जो प्राप्त करते हैं अपनी ज़िंदगी में उसका 90% हमारे मेहनत का असर होता है। 5% बुद्धि की और 5% संयोग। संयोग मतलब जो हम बोलते हैं ना किस्मत का। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। पूर्णत्व का अर्थ होता है पूरी तरह से, कठोर मतलब कठिन, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय बना करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। बच्चे लोग, अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो आपको कभी कोई चीज़ पूरा नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए सबसे पहला क्या होता है कि मुझे 99% लाना है, तो क्या आप बुक बैग में बंद करके रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 90%? 99% नहीं। उसके लिए आपको बचपन से मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, विद्यालय जाना पड़ता है और पढ़ाई पूरा अपना समय पे कंप्लीट पूरा करना पड़ता है। रात जागना पड़ता है, दिन जागना पड़ता है, तब जाके आपका 99% लाना। संयोग की बात, कभी कभी 95% हो जाता है, इसको हम संयोग बोलते हैं। लेकिन आपकी कठिन मेहनत ने आपको 95 तो दिलाया, इसलिए कभी बच्चे लोग मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का यह ऐसा ही शब्द है। बच्चे लोग, अगर आपके बोली में, आपके शब्दों में कड़वी भाषा है तो कोई आपका मित्र नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बोली में मीठी भाषा है, मीठे शब्द हैं, तो हर कोई आपका मित्र, आपका दोस्त बन सकता है और आपको समाज में ऊंचाई पे बैठा सकता है। लेकिन आपकी बोली आपको समाज में सम्मान दिला देता है। इसीलिए कभी भी आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए। शब्दों का ही ऐसा स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द
जिस किसी प्रदेश में गए वहीं की भाषाओं में घुल मिल गए। अंग्रेजी की भाषा बहुत सारे शब्दों के माध्यम से वहाँ की बोली के व्यवहार में बदल गए। जैसे बस अंग्रेजी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। द्रविड़ मतलब दक्षिण के लोग, साउथ इंडियन, उनकी भाषा कभी हम नहीं बोल पाते हैं। हम मराठी सीख लेते हैं, गुजराती सीख लेते हैं, हर भाषा आप सीख लेते हो, लेकिन कभी आप तुलु, तेलुगु, तमिल भाषा बोल पाए हो? कि वो लोग क्या बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए वहाँ की भाषा वहीं के देशों में रह जाती, वहीं के राज्यों में रह गई है, वो कभी बाहर नहीं निकली है। मराठी है, मराठी हम कहीं भी जाके बोल लेते हैं। गुजराती है, गुजराती भी हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन कभी तमिल द्रविड़ भाषा हमको कभी नहीं आती है। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, मतलब वह भाषा और को नहीं आता। घुलना मिलना मतलब औरों को जो उस राज्य के नहीं है, दूसरे राज्य के, दूसरे प्रांत के हैं, उनको समझ में नहीं आता। और जब आपको समझ में नहीं आता तो आप बोलोगे कैसे? वे किसी से मिलना घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द जो कि, अलबत्ता मतलब जो कि, हिंदी के शब्द कैसे होते हैं? मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्दों को तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। शब्द, हर शब्द हिंदी का सब भाषा में नहीं मिलता। कुछ कुछ भाषा है जिसको हिंदी में ही जाना जा सकता है, दूसरी भाषा में उसका ट्रांसलेट नहीं है। अपने मूल रूप में वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मिल से बनते हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ। देखो अब हिंदी से संस्कृत शब्द कैसा बना है? वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी से अरबी, फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेलगाड़ी, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। बीमा पॉलिसी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसको अरबी फारसी हिंदी में बीमा पॉलिसी ही बोला जाता है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। बच्चे लोग, कोई कोई भाषा है जो अपनी मातृभाषा नहीं, औरों भी जगह उसको जाके बोला जा सकता है, लेकिन कोई कोई सिर्फ अपने उसी स्थान पर बोला आपको मिलेगा जहाँ उसका रिवाज है। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। समृद्ध मतलब बढ़ावा। जितने भाषाएं दूसरे देशों से, दूसरे शहरों से आएंगी, उतना हमको बोलना आएगा। विशेषतः वह शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते। अब लेखक ने यहाँ बोला है कि कौन कौन से शब्द जिसका हमारे पास क्या नहीं होता है? प्रति शब्द। उसके लिए हमारे पास दूसरा शब्द नहीं होता है। उसके लिए वही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए
पिता माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई। अब देखो, जो दूसरे देशों से आए हैं, आप पेंसिल को पेंसिल ही बोल सकते हो, स्कूटर को स्कूटर ही बोल सकते हो, लेकिन हमारे देश का है, माँ को आप माई बोल सकते हो, पिता को आप बापू बोल सकते हो। अब इन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना मतलब हम दूसरे लैंग्वेज, दूसरी भाषा शब्दों का प्रयोग करने लगे। अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। माई मतलब मेरी माँ, लेकिन मम्मी डैडी ये अपने हम देश के शब्दों का अपमान करने लगे हैं। हमारे मुख से उच्चरित, हमारे मुख से बोले जाने वाले शब्द हमारे चरित्र कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा समझ कैसा है, और हमारे संस्कारों को दर्शाते हैं। हमारी बोली ही हमारे पूरा व्यवहार को बताते हैं। जैसे कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो समझ लो असभ्य है, कोई धीमी भाषा बोल रहा है, बहुत प्यार भाषा बोल रहा है तो उसको हम सभ्य बोलते हैं। उसकी मनुष्य की बोली से ही हम उसके खानदान का पता लगा लेते हैं। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। साध्य मतलब सिद्ध हो सकती है कि हमको उठना बैठना बोलना कैसे है समाज में। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। बच्चे लोग, यहाँ जो हमारी शब्द है उस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही उस शब्द को हमको दूसरे तक पहुँचने देना चाहिए। बहुत सारे कड़वे शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे सालों के दोस्ती प्यार को पल भर में ख़त्म कर देता है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन, अनुभव मतलब जिसका आपको जानकारी हो, मार्गदर्शन मतलब किसी को राह दिखाना, वाचन मतलब पढ़ना, और संस्कार अपना जो स्वभाव व्यक्तित्व हो उसको द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसी कारण अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। इसका तो आप लोग को पता होगा। अनाप शनाप मतलब आप पढ़ो कुछ और लिखो कुछ और। पुस्तक में पूछा गया लेखक ने क्या, जैसे पूछा लेखक ने कौन सी कविता पूछी, अरे लेखक पूछ रहा था उस कविता का नाम क्या है, वो कवि का, अरे वो कौन का कवि था, ऐसा लिखोगे अगर तो पूरा मार्क्स कर। कवि कहना चाहते हैं जो भी है एग्जाम्पल, अगर आप उसको अच्छे तरह से पेपर में लिखते हो सभ्य भाषा में तो आपको वही मार्क्स मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। साहित्य का अर्थ होता है लैंग्वेज। कोई भी भाषा, एक भाषा नहीं, कोई भी भाषा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, बोलते हैं ना, जब तक हम जलेंगे नहीं हम दर्द नहीं, जलने का दर्द नहीं जानते। तो अगर आपको कोई शब्द सीखना है तो आपको पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने के बाद ही आपको लिखना आएगा और लिखने के बाद ही आपको बोलना आएगा। अगर आपने सिर्फ रट्टा मार लिया बोलने का, ठीक है आप बोल लिए, ये आप पढ़ नहीं सकते हो। अगर किसी जगह आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी या लिख के देने की ज़रूरत पड़ी तो आप लिख नहीं सकोगे। इसलिए पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों एक साथ होना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की जरूरत होती है।
शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, एक तरह सा क्या होता है, डाइजेस्ट जिसको बोलते हो, शब्द ज्ञान की एक पुस्तक। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे। शब्दकोश मतलब जो अलग अलग पुस्तक होते हैं उनको अगर आप अच्छे से रोज पढ़ोगे, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। एकाग्रता मतलब मन लगाकर पढ़ना, अपने मन को कहीं भटकने ना देना, एक जगह चित करके रखना। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन, संस्कृत को बढ़ाओ। संस्कृत मतलब स्वभाव, रहन सहन, तरीका अपना बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। मतलब लेखक बोलते हैं अगर आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ोगे, किस शब्द को किस भाषा में क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं वाइट, अब बच्चे लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, वाइट इंग्लिश में वाइट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बताओ। इंग्लिश का वाइट हिंदी में क्या होता है, सफ़ेद। लेकिन मराठी में वाइट म्हणजे काय, क्या होता है, झूठ ना, सफ़ेद झूठ, वाइट, बराबर है। तो बच्चे लोग इंग्लिश में वाइट, मराठी में वाइट, खरे खोटे बोलो नका, ऐसा बोलते हैं। खरा मतलब सही बोलो, लेकिन यहाँ खरा मतलब पक्का हो, सोने को बोलते हैं ना, खरा सोना है, पक्का सोना है। लेकिन मराठी में खरा मतलब क्या होता है, सही। तो बच्चे लोग बहुत सारे शब्द ऐसे गुजराती में भी है, छू, आओ छू, गुजाऊ छू, ऐसे बोलते हैं ना, छे। अपने छे बोलेगे तो एक गिनती हो गया, लेकिन उनका क्या होता है, जाना आना, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ का प्रोनाउंसिएशन है। बच्चे लोग, मुझे भी इतना तो नहीं आता अलग अलग भाषा, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप जितना शब्दों को पढ़ोगे, जानोगे, उतनी आपको नॉलेज होगा। और नॉलेज के लिए कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कर दे को आरसी क्या। बच्चे लोग समझ जाओ, पढ़ो, बढ़ो। तब तक के लिए थैंक यू।